अस्सलाम वालेकुम नासरीन, आप देख रहे हैं साहिब जी टीवी और मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला। नासरीन, मौजूदा दौर में एक और दज्जाली फितना सर उठा रहा है जिसे डीप फेक टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसकी मदद से पल भर में किसी की इज्जत नीलाम की जा सकती है, किसी शख्स की पोर्न वीडियो बनाई जा सकती है और जाली को असली बनाकर पेश किया जा सकता है। ये दज्जाली टेक्नोलॉजी किसने इजाद की, ये काम कैसे करती है और इसके मकासद क्या हैं, आज मैं आपको इस हवाले से तफसीली मालूमात फराहम करूंगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, यकीनन ये बात आपकी इल्म में होगी कि आजकल पाकिस्तान में डीप फेक वीडियोस के बारे में काफ़ी बात हो रही है। डीप फेक की टेक्नोलॉजी कुछ अरसे से दुनिया भर के लोगों के लिए मिसाइल भी पैदा कर रही है। डीप फेक एक ऐसी वीडियो होती है जिसमें मसनूई ज़हानत की मदद से लोगों के चेहरे को बदल दिया जाता है। अगर आम जुबान में कहा जाए तो डीप फेक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए किसी एक शख्स के चेहरे पर दूसरे शख्स का चेहरा और आवाज़ लगा दी जाती है। फोटोशॉप या इस तरह के एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी अगरचे यही काम करते हैं, लेकिन इसमें हम खुद तस्वीर को एडिट करते हैं, जबकि डीप फेक टेक्नोलॉजी में मसनूई ज़हानत के जरिए सॉफ्टवेयर फराहम किए गए हैं जो इतने अच्छे तरीके से काम करते हैं कि हम असल और नकल में फ़र्क महसूस नहीं कर सकते। सवाल ये है कि डीप फेक वीडियोस कैसे बनती हैं। दरअसल किसी डीप फेक वीडियो बनाने के लिए उस शख्स की तस्वीर या वीडियोस सॉफ्टवेयर के एल्गोरिथम को दी जाती हैं। इस डाटा या इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर मसनूई ज़हानत के एल्गोरिथम एक मॉडल तश्कील देते हैं और मुख्तलिफ ज़ावियों से इन तस्वीर और वीडियोस का जायजा लेते हैं और हर बार मॉडल को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे ये मॉडल रिफाइन हो जाता है, आपको असल और नकल में कोई फर्क नजर नहीं आता, क्योंकि यह मॉडल सिर्फ तस्वीर को ही नकल नहीं करता बल्कि आवाज की भी नकल करता है। डीप फेक वीडियो बनाने के लिए इस शख्स की कम से कम 1500 तस्वीर या 150 सेकंड के क्लिप सॉफ्टवेयर को देना होता है, जिसके बाद यह सॉफ्टवेयर इसकी शक्ल का एक मॉडल बनाता है और फिर असल और नकल में फर्क तलाश करता है और हजारों बार इस प्रोसेस को दोहराता है। जितनी ज्यादा इस प्रोसेस को दोहराया जाता है उतना ही मॉडल बेहतर होता जाता है और जब फाइनल मॉडल बनता है तो वो बिल्कुल हकीकी लगने लगता है। इस वक्त भी इंटरनेट पर बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जिन पर $15 में किसी भी शख्स की डीप फेक वीडियो बनवाई जा सकती है। अगर बहुत ही ज्यादा हकीकत के करीब वीडियो बनवानी हो तो ये वीडियो $60 खर्च करके बनवाई जा सकती है, जिसमें असल और नकल में फर्क तलाश करना बहुत मुश्किल होगा। जहाँ इस टेक्नोलॉजी की मदद से चेहरे बदल देना और वॉइस क्लिप्स बनाना हमें तख्लीकी आज़ादी देते हैं, वही इसके कुछ नुकसानात भी हैं। अगर आपको याद हो, चंद साल कबल साबिक सदर अमरीकी बराक ओबामा की कुछ ऐसी वीडियोस भी मंजर आम पर आई थी जिसमें वो नाशाइस्ता जुमलों का इस्तेमाल करते नजर आए, जबकि हकीकत में वो एक डीप फेक वीडियो थी। इसी तरह इंडियन सहाफी राना अयूब की भी एक डीप फेक वीडियो बनाई गई, जिसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकियां मिली और वो कई महीनों तक अपने कमरे में कैद रही। डीप फेक वीडियोस को आजकल खतरनाक हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस हथियार का ताज़ा तरीन इस्तेमाल रूस और यूक्रेन की जंग में किया गया है, जहां पर पहले रूस के सदर की डीप फेक वीडियो जारी की गई, जिसके बाद यूक्रेन के सदर की डीप फेक वीडियो जारी की गई जिसमें उन्होंने हथियार डालने की बात की और शिकस्त तस्लीम कर ली। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद सोशल मीडिया की इंतजामिया ने इसे वहां से हटा दिया, लेकिन आम आवाम को पता ही नहीं चला कि ये एक डीप फेक वीडियो थी। नाज़रीन, इस टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर डीप फेक वीडियोस की शिनाख्त कैसे की जाती है। माहिरीन इस जवाब में ये कहते हैं कि अगर डीप फेक वीडियो एक कम तजर्बाकार शख्स बनाएगा तो उसकी शिनाख्त करना आसान होगा, लेकिन अगर ये वीडियो एक माहिर और तजर्बाकार शख्स बनाएगा तो इसकी शिनाख्त करना एक मुश्किल काम है, क्योंकि ये वीडियो मशीन लर्निंग से बनाई जाती है। इसलिए ये वीडियो शिनाख्त करने वाली सॉफ्टवेयर को भी चकमा देने में कामयाब हो सकती है। अमेरिका की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में वजारत दाखिला की ज़ेर निगरानी होने वाली तहकीक में डीप फेक वीडियो की शिनाख्त करने वाले सॉफ्टवेयर की तैयारी जारी है। माहिरीन के ख्याल में डीप फेक वीडियो की शिनाख्त करना एक पेचीदा और वक्त तलब अमल है। मुमकिन है कि जब तक इस बात का तयन हो कि वायरल वीडियो असल है या डीप फेक है, उस वक्त तक नुकसान हो चुका हो। जरा सोचिए कि किसी मुल्क के वजीर आजम की डीप फेक वीडियो बनाई जाए जिसमें वो कह रहे हों कि उनकी फौज हमसाया मुल्क पर हमला करने वाली है, तो क्या हमसाया मुल्क इस वीडियो की असलियत जानने का इंतजार करेगा या मुल्क की हिफाजत के लिए फौरन जवाबी कार्रवाई करेगा? एक दिलचस्प अमल ये है, डीप फेक टेक्नोलॉजी के खिलाफ बाकायदा कवानीन की गैर मौजूदगी में मौजूदा कवानीन की रूह से डील करने की कोशिश की जा रही है।
पाकिस्तान में 2016 में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट की मंजूरी दी गई, जो मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक जराइम के लिए लीगल फ्रेमवर्क और इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन का तरीका वाज़ेह करता है। इस हवाले से अमेरिका में फेडरल लेवल पर तो कोई कानून मौजूद नहीं, लेकिन वर्जीनिया, टेक्सास और कैलिफोर्निया में डीप फेक मसले से निपटने के लिए मौजूदा कवानीन में कुछ इजाफा जरूर किया गया है। बरतानिया में डीप फेक गैर कानूनी नहीं, बल्कि माहिरीन के मुताबिक ये ग्रे एरिया है। इसके डेफिमेशन का कानून जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन की बाज़ दफात का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए प्राइवेसी और साइबर एंटी हैरेसमेंट लॉ से भी मदद ली जा सकती है। यूरोपीय यूनियन ने जनवरी में डिजिटल सर्विसेज का एक्ट पास किया है, मगर इस पर अमल दरामद 2023 से होगा। हकीकत यह है कि कानून बन भी जाता है तो डीप फेक वीडियो बनना खत्म नहीं हो सकती। दूसरी जानिब साइबर सिक्योरिटी माहिरीन के मुताबिक इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हॉलीवुड की फिल्मों में किया गया है। इस टेक्नोलॉजी का सियासत में भी इस्तेमाल किया गया, जब इंडिया की हुक्मरान बीजेपी की रहनुमा मनोज तिवारी ने 2020 के इलेक्शन में मुख्तलिफ जबानों में वीडियोस जारी की, जिसमें वोट बीजेपी को डालने का कहा गया। अब बज़ाहिर इस वीडियो में कुछ गलत नहीं था, सिवाय ये कि अंग्रेजी में पैगाम देने वाला शख्स मनोज तिवारी नहीं बल्कि कोई और था, जिसके चेहरे पर मनोज तिवारी का चेहरा लगाया गया था और इसकी आवाज को मनोज जैसा बना दिया गया था। इस दज्जाली टेक्नोलॉजी के बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी इजहार राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।